हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पॉलिनेशन से स्टार्ट किया था। तो थोड़ा जल्दी से हम रिकैप करते हैं। पॉलिनेशन क्या था? पॉलिनेशन क्या होती है कि जो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होती है कहाँ से? फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, है ना। ये हमने देखा पॉलिनेशन का। और पॉलिनेशन दो टाइप्स की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था कि जो ट्रांसफर होती है पोलन ग्रेन्स की, या तो वो विद इन द सेम फ्लावर होगी जिसको हमने बोला ऑटोगैमी, या फिर डिफरेंट फ्लावर्स जो एक ही प्लांट पे होता था, या फिर जो प्लांट है वो अपने ही फ्लावर्स में जो है वो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर करता था, है ना। तो वो क्या था हमारे पास? सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या था? जब जो पोलन ग्रेन्स है वो एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाते हैं, उसको हमने बोला क्रॉस पॉलिनेशन। और दो प्लांट्स की जो स्पीशीज होती थी वो सेम होती थी, है ना। ये हमने देखा कल तक। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में। देखो, क्रॉस पॉलिनेशन जस्ट ये क्या है कि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम फ्लावर ऑफ द वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ना दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में ट्रांसफर होनी है। तो आप सोचो, जब उनको ट्रांसफर होना है तो उनको कोई ना कोई एक एजेंट चाहिए, कोई एड चाहिए जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर पाए, है ना। तो अब नेचर में जो हमारे पास एड्स होती हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं, ये कुछ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो, बायोटिक फैक्टर्स आप कंसीडर करो तो बायोटिक क्या हो सकते हैं? जो मतलब जो लिविंग है ना, लिविंग है जो, तो लिविंग में क्या क्या आ सकता है हमारे पास? जैसे नेचर में हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, है ना। तो अगर ये बायोटिक कंसीडर करें तो उसमें क्या होगा? नेचर में हमारे पास जैसे आप वाटर ले लो, वाटर हो गया, या फिर विंड या एयर, ये जो एबायोटिक एजेंट्स हैं, बायोटिक की कंबाइनली क्या करते हैं? पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन में जो है वो हेल्प करते हैं ना। तो अब देखो, जैसे मतलब पॉलिनेशन जो है वो किसके थ्रू हो रही है? वाटर से हो रही है, या फिर किसी बर्ड से हो रही है, इंसेक्ट से हो रही है। ये जो टर्म्स है या जो मतलब प्रोसेसेस हैं, इनके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक टर्म है। क्या बोला मैंने? ये जो प्रोसेसेस हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प हो रही है जिन एजेंट से, उनके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक जो कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा उनको देखने की कोशिश करते हैं। पहले आप एबायोटिक कंसीडर करो, तो फॉर एग्जाम्पल पहले हम वाटर को कंसीडर करें। तो वाटर को जो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन वाटर से होती है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल विंड या एयर हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। फिर अब ये तो आगे हमारे पास एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स पे आओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स को कंसीडर करो। अगर इंसेक्ट्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एंटीमोफिली। क्या बोलेंगे? एंटीमोफिली। ठीक है। फिर आप दूसरा बर्ड्स का केस कंसीडर कर लो। बर्ड्स हेल्प करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। फिर अगर सपोज बैट्स भी हेल्प करते हैं ना, बैट्स जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं काइरोटैरोफिली। काइरोटैरोफिली। इट इज द क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ बैट्स। ठीक है, बैट्स। फिर उसके बाद कभी कभी जो स्नेल्स होती हैं वो भी हेल्प करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक है, स्नेल्स। तो उसके लिए हम जो टर्म है वो यूज करते हैं मेलैकोफिली। क्या? मेलैकोफिली। मेलैकोफिली। और ये जो ऑर्निथोफिली है, काइरोटैरोफिली, इन दोनों को कंबाइनली हम जूफिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूफिली। ठीक है, इन दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं जूफिली। ये अभी हम थोड़ा देखते हैं। देखो, जो क्रॉस पॉलिनेशन वाटर से होती है थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिली मीन्स की पॉलिनेशन के लिए टर्म जो ये यूज करी गई है। वाटर से होगी तो हाइड्रोफिली, विंड से होगी तो एनिमोफिली, इंसेक्ट से होगी एंटीमोफिली, बर्ड से होगी तो ऑर्निथोफिली, बैट्स अगर हेल्प कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे काइरोटैरोफिली, और अगर स्नेल्स हेल्प कर रही है तो उसको हम बोलेंगे मेलैकोफिली। ठीक है। और ये जो ऑर्निथोफिली और काइरोटैरोफिली है, इसको अगर हम कंबाइनली देखें, बैट्स और बर्ड्स, देखो ये वर्टिब्रेट्स है ना, तो इनको अगर हम कंसीडर करें तो ये हमारे पास बनता है जूफिली। इनको हम कंबाइनली बोलते हैं जूफिली। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में ब्रीफ में इनको जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा इनके बारे में। देखो, फॉर एग्जाम्पल पहले हाइड्रोफिली की बात करो तो हाइड्रोफिली क्या है? ये वो पॉलिनेशन है, वो क्रॉस पॉलिनेशन है जो किसके थ्रू होती है? वाटर से होती है। ठीक है, वाटर से कैसे पॉलिनेशन होगी? फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करो, हमारे पास एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं जोस्टीरा मोनेरा। क्या बोलते हैं? जोस्टीरा मोनेरा।
होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और मेनली ये कहाँ होती है, जो वाटर बॉर्न प्लांट्स होते हैं, जो वाटर बॉर्न प्लांट्स होते हैं उनमें हमारे पास हाइड्रोफिली होती है, राइट। तो ज़ोस्टेरा मोनेरा में क्या होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन्स जो है वो मतलब बन जाते हैं, उसमें एंथर की डाइसेंस हो गई, पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज हो गए, उसके बाद क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स है वो वाटर की सरफेस के नीचे जो है वो फ्लोट करते जाते हैं। क्या बोला मैंने, अगर सपोज हमारे पास ये वाटर की सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे हमारे पास ये ज़ोस्टेरा मोनेरा है फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या करेंगे, नीचे इसकी सरफेस के नीचे जो है वो फ्लोट करेंगे, इसकी सरफेस के नीचे फ्लोट करेंगे। फिर देखो अब ज़ोस्टेरा मोनेरा की जो डिफरेंट स्पीशीज होगी, है ना, हमने देखा जो उनकी स्पीशीज होती हैं वो सेम होती हैं प्लांट्स की। तो फॉर एग्जांपल ये दूसरा ज़ोस्टेरा मोनेरा है जहाँ पे हमारे पास स्टिग्मा है, ये ज़ोस्टेरा मोनेरा मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे पोलन ग्रेन्स डाइसाइज होके बाहर निकले तो वो क्या करेंगे, इस वाटर की सरफेस, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द वाटर सरफेस, ये क्या है, वाटर की सरफेस है। जैसे ही पोलन ग्रेन्स डाइसेंस के बाद आए तो वो क्या करते हैं, वाटर की सरफेस से नीचे फ्लोट करने लगता है, वाटर की सरफेस से नीचे फ्लोट करेंगे, और जैसे ही फ्लोट करके यहाँ तक जाएंगे, फीमेल प्लांट तक पहुंच गए, अब क्या करेंगे, ये कॉइल हो जाते हैं यहाँ पे इस तरह से। देखो ये जो नेचुरली इनमें ऐसी एबिलिटी है, जैसे जैसे ये मतलब इनकी हाइड्रोफिली या बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है, उन प्लांट्स में या उन फ्लावर्स में ये नेचुरली मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है, नेचुरली इनमें एबिलिटी है कि उसी हिसाब से वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, अब स्टिग्मा के राउंड में कॉइल हो जाते हैं, स्टिग्मा के राउंड कॉइल हो जाते हैं, और फिर जो है उस पे आके मतलब स्टिग्मा जब उसको रिसीव कर लेगा तो उसके बाद जो फर्दर है उनकी जर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ज़ोस्टेरा मोनेरा जो हाइड्रोफाइट है इसमें जो है वो होती है। और अभी ये तो हमने देखा कि वाटर की सरफेस से नीचे, अगर ऐसा हो कि वाटर की सरफेस पे ऊपर वो करें, ऊपर फ्लोट करें, है ना, ऊपर फ्लोट करें, तो उसको हम बोलते हैं इपीहाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, इपीहाइड्रोफिली। और ये किस में पाई जाती है, वेलिस्नेरिया, हमारे पास एक हाइड्रोफाइट होता है वेलिस्नेरिया, उसमें जो है एपीहाइड्रोफिली होती है कि इसमें पोलन ग्रेन्स जो है कि वाटर की सरफेस से नीचे फ्लोट करने के बजाय ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोफिली होती है इन दो प्लांट्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसीडर करो आप एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या है, ये वो क्रॉस पॉलिनेशन है विच अकर्स थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड, जो विंड के थ्रू जो है वो होती है। विंड के थ्रू कैसे होगी, देखो फॉर एग्जाम्पल कहीं दो प्लांट्स हैं वहां पे मेल प्लांट है और फीमेल प्लांट है अलग अलग जगह पे, तो क्या होगा, जैसे ही विंड चलेगी, तेज हवाएं चलती हैं, तो पोलन ग्रेन्स जो है वो उन हवा के साथ ही मतलब मूव कर जाती है, ठीक है, हवा के साथ पोलन ग्रेन्स जो है वो मूव कर जाती है और फिर फीमेल प्लांट पे आके स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है एनिमोफिली होती है कि विंड के थ्रू जो है वो पॉलिनेशन होती है। अब देखो उनको विंड के थ्रू जो है पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होना है ना, उनकी मूवमेंट होगी जो विंड से होगी, तो अब खुद सोचोगे अगर जब उनको विंड के थ्रू पॉलिनेट होना है तो उनको क्या चाहिए कि जो पोलन ग्रेन्स है वो लाइट वेट हो, है ना। पोलन ग्रेन्स क्या हो, पोलन ग्रेन्स लाइट वेट हो, स्मूथ हो, ड्राई हो, वेट नहीं हो, है ना, ताकि देखो वेट होंगे तो वो इसलिए मूव नहीं कर पाएंगे विंड के साथ, लेकिन अगर ड्राई होंगे तो वो इसलिए मूव कर जाएंगे, है ना। तो मेन इसमें अगर एडिमोफिली के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स है वो लाइट वेट होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, और दूसरी बात की जो पोलन ग्रेन्स है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होने चाहिए। क्या बोला मैंने, पोलन ग्रेन्स जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होने चाहिए, क्योंकि देखो विंड के थ्रू उनकी मूवमेंट होनी है, तो जैसे ही विंड तेज चलेगी तो अगर पोलन ग्रेन्स ज्यादा अमाउंट में होंगे तभी वो है स्पेसिफिक टारगेट तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे पास एनिमोफिली होती है। और ये मेनली कहाँ होती है, एनिमोफिली विंड के थ्रू पॉलिनेशन किस में होती है, मेनली कोकोनट में होती है, पाम में और मेज में, ठीक है, एटसेट्रा। कोकोनट, पाम या मेज में हमारे पास जो पॉलिनेशन है वो विंड से होती है, विंड के थ्रू जो है पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होती है, ठीक है। ये देखा हमने एनिमोफिली का। अब इंसेक्ट्स पे आओ, इसको हमने बोला एंटीमोफिली। इंसेक्ट्स से जो पॉलिनेशन होती है उसको हम बोलते हैं एंटीमोफिली, ठीक है। अब इंसेक्ट्स कैसे करेंगे, देखो आप जानते हो इंसेक्ट्स जो है वो विजिट करते हैं फ्लावर को, किस लिए, ताकि उनको जो नेक्टर है, जो उनका स्वीट से सैप होता है उसके लिए, है ना। तो जैसे ही जो इंसेक्ट्स है वो एंटर करते हैं उसमें फ्लावर में आते हैं ताकि उनको जूस तक करना होता है उसका, तो क्या होता है उनकी बॉडी पे जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिक हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, जैसे ही इंसेक्ट्स उस सैप के लिए या स्वीट नेक्टर के लिए उसके फ्लावर के अंदर आएंगे तो उनकी बॉडी पे भी जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिक हो जाते हैं, ठीक है।
पोलन ग्रेन्स फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई फ्लावर है, बाहर से कोई इंसेक्ट आता है तो इसकी जो बॉडी होगी उसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिक कर जाएंगे। फिर सोचो ये जो इंसेक्ट है इस तरह से ये किसी और फ्लावर पे गई, ये हमारे पास कोई और फ्लावर है तो यहाँ पे गया ये इंसेक्ट और इसकी बॉडी पे हमारे पास पोलन ग्रेन्स है ना। तो सपोज यहाँ पे अगर कोई फीमेल फ्लावर होगा तो उस पे जो है पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो है इंसेक्ट जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है ये मेनली देखी जाती है रोज में या फिर पॉपी में। रोज और पॉपी प्लांट जो होते हैं उनमें हमारे पास एंटीमोफिली पाई जाती है, ठीक है। उनमें जो पॉलिनेशन होती है वो थ्रू इंसेक्ट से होती है, ठीक है। अब आप इनका केस कंसीडर करो, अब इंसेक्ट्स ने पॉलिनेशन करनी है ना। तो मेन देखो अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हो सकती हैं कि मेन बात की जो इंसेक्ट्स हैं वो सैप के लिए जो स्वीट नेक्टर होता है उनमें उसके लिए आते हैं ना। तो जो प्लांट है उसको चाहिए कि उसमें लार्ज अमाउंट में जो स्वीट नेक्टर प्रोड्यूस हो, है ना, स्वीट नेक्टर प्रोड्यूस हो लार्ज अमाउंट में हो। और दूसरे की जो फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल्स जो होते हैं वो कलरफुल हो, है ना, ताकि कलरफुल चीजें होती है तो इंसेक्ट्स होते हैं वो इजिली उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो उनके पेटल्स जो है वो मतलब फ्लावर जो ब्राइटली कलर्ड हो और उनमें मतलब एक फ्रेग्रेंस आप बोल सकते हो कि प्लीजेंट फ्रेग्रेंस हो उनमें, ताकि इंसेक्ट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो, है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो है एंटीमोफिली होती है इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे विद द ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली क्या है? इट इज द पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू द बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स के थ्रू जो है पॉलिनेशन होती है ये। अब देखो बर्ड्स ने आके पॉलिनेट करना है तो ये भी उसके लिए नेक्टर के लिए ही आएंगे, है ना, उस पे फ्लावर को सक करने के लिए। तो इसमें फ्लावर को क्या चाहिए प्लांट को कि फ्लावर्स जो है जो ब्राइटली कलर्ड हो, ना, ब्राइटली कलर्ड होंगे तो बर्ड्स अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ। फ्लावर्स क्या हो? ब्राइटली कलर्ड हो, उनमें फ्रेग्रेंस हो, प्लेजेंट फ्रेग्रेंस हो, जो नेक्टर है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो, है ना। और इनमें तो क्या पर्टिकुलर फीचर होता है कि देखो बर्ड्स ने जो है वो सक करना है तो आप जानते हो बर्ड्स में बीक्स होती है ना, तो जो उनके करोला होते हैं, जो पेटल्स होते हैं वो कहते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। देखो हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था, जो एंथर और गाइनोशियम होता है वो कहा करोला के अंदर जो होता था, है ना, पेटल्स के अंदर सराउंड होता था उसके अंदर। तो उनके जो पेटल्स होते हैं वो फनल शेप होते हैं, मतलब इस तरह से मॉडिफाई होते हैं कि जो बर्ड्स की बीक है वो उसके अंदर आ जाए, बर्ड की जो बीक है वो उसके अंदर आ जाए, वो इस तरह से मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स है किसके? ऑर्निथोफिली के, कि बर्ड्स के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होती है कि और इनको भी चाहिए कि पोलन ग्रेन्स जो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो, फ्लावर जो है वो ब्राइटली कलर्ड हो, ठीक है। और ये जो ऑर्निथोफिली है ये मेनली पाई जाती है किसमें? अगेव ले लो आप, अगेव कंसीडर कर लो या फिर बोम्बैक्स मोराई, है ना। ऑर्निथोफिली किसमें पाई जाती है? हमारे पास बोम्बैक्स प्लांट है जो उसमें पाई जाती है। फिर आप अगेव का केस कंसीडर कर लो, इनमें हमारे पास जो है पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है? बर्ड्स के थ्रू होती है, राइट। फिर अब आगे मूव करो विद कायरोटेरोफिली। कायरोटेरोफिली क्या है? इट इज अ पॉलिनेशन जो किसके थ्रू होती है? बैट्स के थ्रू होती है, ठीक है। अब बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होनी है तो बैट्स भी आप जानते हो अपनी फूड के लिए, नेक्टर के लिए ही फ्लावर्स पे आएंगे। तो आप जानते हो बैट्स जो है वो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं ना, नॉक्टर्नल होते हैं, रात को वो मूव करते हैं। तो जब वो रात को मूव कर रहे हैं तो इनका क्या फीचर हो सकता है प्लांट्स का कि जो उनके पेटल्स होंगे वो व्हाइट कलर के हो, है ना, क्योंकि देखो उनको रात को मूव करना है बैट्स को, तो उनको इजिली चाहिए कि जो फ्लावर्स है उनको इजिली विजिबल हो जाए। तो इनके जो पेटल्स होते हैं वो मेनली व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर के इनके पेटल्स होते हैं और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग उनका जो ऑर्डर होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्लीजेंट स्मेल होती है उनमें। तो ये है कायरोटेरोफिली और ये मेनली पाई जाती है हमारे पास एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं एमरस लिली। एमरस लिली ये हमारे पास प्लांट है जिसमें ये जो है कायरोटेरोफिली होती है, ठीक है। पॉलिनेशन होती है किसके थ्रू? बैट्स के थ्रू होती है, ठीक है। अब फिर लास्ट वन है स्नेल, मेलाकोफिली, जो स्नेल्स होते हैं। स्नेल्स भी जैसे ही फ्लोर पे विजिट करेंगे तो उसकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिक हो जाते हैं, तो उसकी बॉडी जो डस्टेड होती है पोलन ग्रेन से, फिर जो वो किसी और फ्लोर पे जाएगी लाइक इंसेक्ट्स तो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर हो जाती है। और ये जो मेलाकोफिली है ये मेनली पाई जाती है हमारे पास एक प्लांट होता है असीना, ठीक है। असीना एक प्लांट होता है जिसमें ये जो मेलाकोफिली है या पॉलिनेशन बाय स्नेल्स जो है ये होती है, ठीक है। अब देखो बर्ड्स और बैट्स, फिर हमने देखा था कि इनको दोनों को कंबाइनली हम बोलते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं? जूफिली। देखो जूफिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पॉलिनेशन है कंबाइनली होती है लार्ज एनिमल से, लार्ज वर्टिब्रेट से होती है ना। देखो बर्ड्स की बात करो, बैट्स, ये वर्टिब्रेट्स और लार्ज वर्टिब्रेट्स है, राइट। तो इसलिए इनको कंबाइनली बोलते हैं क्या? जूफिली बोलते हैं,
ठीक है। तो ये होल सम था किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। तो हमने क्या देखा, पोलन ग्रेन्स जो है इतनी सारी एजेंट्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होती है उनकी, और थोड़े से एग्जांपल्स देखा कि किस किस में होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके हमारे जो पॉलिनेशन है वो कंप्लीट होती है अब आगे। फिर अब हम देखेंगे हमारे पास पॉलिनेशन भी हो गई, पहले हमने गैमेट्स का देखा, गैमेट्स बन गए हमारे पास। आज के लेक्चर तक हमने देख लिया पॉलिनेशन भी हो गई कि फ्यूजन हो गई है किसकी, पोलन ग्रेन्स की, जो प्लांट मेल गैमेट था और प्लांट फीमेल गैमेट एक्स सेल के साथ वहां पे स्टिग्मा के अंदर आके उसकी भी जब ओव्यूल के अंदर रीच करेगा वो पोलन ग्रेन, तो उसकी भी फ्यूजन हो गया, पॉलिनेशन हो चुकी है। अब आगे फर्दर का फेट इनका क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।